नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरने वाले हैं। शिव पूजन सहाय की लिखी माता का आंचल। ये कहानी है माँ और बेटे के रिश्ते की, उस अनमोल प्यार की जो जो शायद जिंदगी भर हमारा साया बनकर साथ चलता है। कभी सोचा है कि बस एक छोटा सा मंजर, एक झलक आपको खींचकर सीधे आपके बचपन में ले जा सकती है? बस यही सवाल है जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको कहीं ना कहीं अपने बचपन से जोड़ ही देता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये यादों का सफर। कहानी की शुरुआत होती है आज में, मतलब लेखक के आज के समय में। लेकिन बस एक छोटी सी बात होती है और वो पहुंच जाते हैं अपने गुजरे हुए कल में, अपने बचपन में। तो होता यूं है कि जो कहानी सुना रहे हैं हमारे लेखक, वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। एक स्टेशन आता है और उनकी नजर पड़ती है एक छोटे से बच्चे पर जो अपनी माँ से कैसे लिपटा हुआ है। और बस वही एक पल, एक नजर उनके अंदर सोई हुई सारी बचपन की यादों को जगा देती है। बस यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। और ये यादें उन्हें कहाँ ले जाती हैं? सीधे माँ के आंचल में। लेखक के लिए ये आंचल सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था। नहीं, ये तो बचपन का वो मजबूत किला था जिसके अंदर दुनिया का कोई डर, कोई भी तकलीफ पहुंच ही नहीं सकती थी। तो आखिर ये आंचल है क्या? इस कहानी में ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक एहसास है। माँ का वो प्यार जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो सुरक्षा, वो सुकून, वो शांति। सही मायनों में ये वो दुनिया है जहाँ कोई भी बच्चा सबसे ज्यादा महफूज होता है। लेखक को याद आता है कि उनकी माँ का प्यार जताने का तरीका कैसा था। याद है उन्हें कैसे बीमार पड़ने पर माँ दिन रात एक कर देती थी, कैसे वो प्यार से कुछ खास बनाकर खिलाती थी। हर सुख में, हर दुख में वो हमेशा साथ खड़ी रहती थी। और वो पल जब वो स्कूल के लिए निकलते थे और माँ विदा करती थी, उनकी आंखों में जो प्यार होता था ना, वो लेखक को हिम्मत और यकीन से भर देता था। लेकिन जिंदगी कहाँ एक जगह ठहरती है। वक्त आगे बढ़ता है और लेखक का बचपन भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। अब गांव से शहर का सफर शुरू होता है और ये सफर सिर्फ मीलों का नहीं था, ये दिलों की दूरी भी बढ़ा रहा था। सब कुछ शुरू हुआ गांव के उस घर से जहां माँ का आंचल था। फिर सफर आगे बढ़ा स्कूल तक और फिर पढ़ाई ने उन्हें शहर पहुंचा दिया। और बस हर एक कदम के साथ घर और माँ दोनों से फासला बढ़ता ही चला गया। और जानते हैं इस दूरी का असली एहसास कब हुआ? जब वो शहर पहुंचे। कहाँ तो गांव में माँ का प्यार था, एक अपनापन था, एक सुरक्षा का एहसास था, और कहाँ ये शहर का अकेलापन, ये खालीपन। तभी लेखक को असल में समझ आया कि वो पीछे क्या छोड़ आए हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां दिल थोड़ा भारी हो जाता है। एक खबर आती है, एक ऐसी खबर जो लेखक को खींचकर वापस अपनी जड़ों तक तो ले आती है, लेकिन साथ में एक बहुत गहरा दुख भी लाती है। एक दिन अचानक खबर मिलती है कि माँ बीमार है। बस ये खबर सुनते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़कर फौरन गांव के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो घर पहुंचे तो माँ की हालत बहुत नाजुक थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी वो। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, लेखक को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। कुछ भी तो नहीं बदला था। ये वही प्यार भरा स्पर्श था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्हें बचपन में महसूस होता था। और फिर कुछ ही दिन बाद माँ नहीं रही। वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गईं। और उस पल लेखक को लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, माँ का प्यार, उनसे हमेशा हमेशा के लिए छिन गया हो। माँ तो चली गई, लेकिन अपने पीछे ये कहानी एक ऐसा पैगाम छोड़ गई जो कभी नहीं मिट सकता, एक ऐसा सच जो कभी नहीं बदलता। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो शायद यही है कि कोई इंसान उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, दुनिया के लिए कितना ही सख्त क्यों ना बन जाए, उसके अंदर एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है, और वो बच्चा हमेशा अपनी माँ के आंचल की छाँव ढूंढता है। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि माँ का प्यार दुनिया में सबसे पाक और बेगरज होता है। वही तो हमारी पहली टीचर होती हैं, हमारी पहली प्रोटेक्टर, हमारी प्रेरणा। सच तो ये है कि उनकी जगह जिंदगी में और कोई नहीं ले सकता, और उन्हें खो देना वाकई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को खो देने जैसा ही है। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी की भी जिंदगी में माँ के आंचल से जुड़ी सबसे गहरी याद क्या होती है। वो कौन सा एक पल है जो सबसे ज्यादा सुरक्षा, सबसे ज्यादा प्यार का एहसास दिलाता है?
जरा सोचिएगा। बस इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही।